नमस्कार, रवजी लाइव में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बिहार में इंडिया गठबंधन में होने वाले सीट शेयरिंग को लेकर। जी हाँ, सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में तलवारें तन गई है। बिहार में गठबंधन का प्रमुख घटक दल जदयू ने एक तरफा 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसमें मुंगेर से पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर और दरभंगा सीट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेता माने जाने वाले राज्य सरकार में मंत्री संजय झा का नाम शामिल है। सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर का नाम सामने आने के बाद राजद के गद्दावर नेता और सीतामढ़ी से राजद के टिकट का प्रबल दावेदार अर्जुन राय ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने जदयू द्वारा एक तरफा प्रत्याशी की घोषणा पर महागठबंधन के सेहत के लिए कहा कि यह ठीक नहीं है। वहीं सीट शेयरिंग की बात अभी चल ही रही थी कि संजय झा ने बिहार में अपनी पार्टी की सीट शेयरिंग को लेकर स्टैंड साफ करते हुए कहा है कि जदयू अपनी जीती हुई सभी 16 सीटों पर प्रत्याशी देगी। इससे समझौता करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। लगे हाथ यह भी कह दिया कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी को राजद से बात करनी होगी। संजय झा के इस बयान ने कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है। दरअसल कांग्रेस बिहार में कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में है। इस बीच सीट शेयरिंग को लेकर मंत्री अशोक चौधरी का बयान भी सामने आया है। इसमें कहा है कि देश में भाजपा अगर रुकती है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को होगा। ऐसे में सीट शेयरिंग के दौरान त्याग भी कांग्रेस को ही करना पड़ेगा। इन बयानों से साफ है कि कांग्रेस बिहार में जितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है नहीं मिलने वाला है। वहीं राजद का वर्तमान में एक भी सदस्य लोकसभा में नहीं है। इसके बाद भी बिहार में राजद सर्वाधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहा है। राजद की मंशा बिहार में बड़े भाई की भूमिका निभाने की है। बिहार में सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन में जो बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है वह आगे चलकर और तेज होगा। दरअसल महागठबंधन के दलों को भी सीट शेयरिंग को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है।